हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म और योरपीडिया एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर। योरपीडिया एजुकेशन हमारा ऑनलाइन पार्टनर है और इंजीनियर्स करियर पॉइंट वी आर लोकेटेड इन द चंडीगढ़ 34 सेक्टर के अंदर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं और योरपीडिया के थ्रू हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है बच्चे। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड वीडियो है। जैसा कि मैंने पहला वीडियो यहाँ पे जो सिलेबस में कुछ चेंज हुआ था, सिलेबस इन द सेंस कि जो बच्चे बोल रहे थे कि कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें नॉन टेक वाला जो पार्ट है जिसमें 30 क्वेश्चन कर दिए गए थे 20 क्वेश्चन के बजाय, और जो हिमाचल जीके के जो पहले 10 क्वेश्चन आ रहे थे और 10 यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर के आ रहे थे, अब एचपी जीके के बच्चे जो 20 क्वेश्चन किए हुए थे। ठीक है, और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सेकंड वीडियो मैं सिलेबस के ऊपर लेके आऊँगा। ठीक है, और सिलेबस क्या रहने वाला है मैं एक चीज़ बच्चे आपको क्लियरली बता देता हूँ। तो लास्ट 10 to 15 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वी एनालाइज दैट वन, और हमारा फ्रिक्वेंटली ये हर स्टेट के एग्जाम पैटर्न के ऊपर नज़र रहती है किस तरह से पेपर सेट किया जा रहा है। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता देता हूँ बच्चे, जो हिमाचल के बच्चे हैं, जो हिमाचल पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, कि सिलेबस देखो कभी भी ये डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो बच्चे ऐसा कोई सिलेबस आपको नहीं मिलेगा, वेबसाइट पे जाओगे आपको कोई ऐसा सिलेबस नहीं मिलेगा। दे क्लियरली मेंशन जो भी आपका बैचलर इन इंजीनियरिंग या बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग, जो भी यहाँ पे आपने डिग्री लेवल पे जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्वेश्चन या सिलेबस सेट होने वाला है। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मान लो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, जैसे मैं सॉइल की बात करता हूँ, तो सॉइल इंजीनियरिंग या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एक मेजर हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये मैं सोम की बात करता हूँ बच्चे, ये मैं एफएम की बात करता हूँ। तो ये मेजर सब्जेक्ट है, बड़े सब्जेक्ट है, और इन सब्जेक्ट्स में से भी कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मतलब मैं आपको 5 स्टार वाले टॉपिक भी बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 3 स्टार वाले टॉपिक भी होंगे जहाँ से प्रोबेबिलिटी रहती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितना 5 स्टार वाले क्वेश्चन की होंगी। ठीक है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे बच्चे जो आपके लिए एक तरह से संजीवनी की तरह काम करते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, अगर मैं बीएमसी की बात करूँ, जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल, बीएमसी में सीमेंट अगर बच्चे आपने अच्छे से पढ़ा है, उसके टेस्ट आपने अच्छे से पढ़े, तो आप ये लेके चलो कि 2 से 3 मार्क्स, 2 से 3 नंबर आपको फ्री में मिल रहे हैं इजीली। ठीक है, तो चलिए देखो, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर बच्चे दिख रहा है। ठीक है, एचपीपीएससी रिक्रूटमेंट 2023 जल शक्ति विभाग के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का पोस्ट निकला हुआ 11 इन नंबर, 11 इन क्वांटिटी नंबर में। तो बच्चे आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस बताऊंगा, और जो सिलेबस एचपीपीएससी डिफाइन नहीं कर रहा है, जो सभी को पता है, जो बच्चे हिमाचल के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं और जो बच्चे अदर स्टेट्स के हैं, मैं एक चीज बता देता हूं, तो डोमिसाइल होना और रिक्वायरमेंट कर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका जो 10th होना चाहिए वो हिमाचल से होना चाहिए बच्चे। जिन जिन बच्चों का ये इशू रहता है कि क्या हम इस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, तो बच्चे एक बार आप नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लो और मेरा एक बार आप लास्ट वीडियो देख लो जो मेरा वीडियो नंबर 1 था। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ यहाँ बच्चे देखो, ऑल दो सिलेबस डिफाइन नहीं होता, लेकिन मैंने एक यहाँ पे आपको टॉपिक दिखाने के लिए, क्योंकि मैं सारे टॉपिक को यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, तो मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ उठाया किसी दूसरे स्टेट का जहाँ पे सिलेबस मेंशन किया हुआ था। बच्चे सिलेबस मोस्टली वही रहता है जो आप इंजीनियरिंग में चीजें पढ़ते हो। ठीक है, तो मैं कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है वो लिस्ट कर रहा हूँ पहले, और उन सब्जेक्ट्स के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाई यील्डिंग टॉपिक, हर पेपर के अंदर बच्चे, कोई सा भी एग्जाम है, चाहे वो जेई का पेपर है जूनियर इंजीनियर का, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर है, चाहे आप किसी लेक्चरर पोस्ट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं बच्चे जो पूछे ही जाएंगे। और इवन जब आप मान लो अपना प्रीलिम जो पहला आपका पेपर होता है सीबीटी 1, या जो अगर ऑफलाइन हो रहा है बच्चे, अगर वो पेपर 1 आप निकालते हो टियर 1, तो टियर 2 में आपका पीआई होगा, इंटरव्यू होगा, जो बच्चे एचपीपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो हमेशा इंटरव्यू के अंदर भी पूछे जाते हैं जो टेक्निकल स्टफ से, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे अवेयर करूंगा बच्चे। हाँ, जो बच्चे इंटरेस्टेड है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है, बच्चों की क्वेरी आ रही है, डाउट आ रही है कि सर हम किस तरह से इस मॉड्यूल को और ज्यादा जान सकते हैं, तो बच्चे आप पहले तो गूगल फॉर्म फिल करो, जस्ट फिल द गूगल फॉर्म। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिख रहा है बच्चे, आप लिंक पे जाएं, गूगल फॉर्म फिल करें, और आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा होगा, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी, आप उसको फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे, तो एक तरह से ये सिलेबस मेंशन किया गया है, रिटन टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। मैं फिर से बता देता हूँ, एचपीपीएससी ने सिलेबस मेंशन नहीं किया है, ना ही वो करते हैं। ठीक है, आपको ओवरऑल पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ से मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा कौन कौन से आपके मेजर जो सब्जेक्ट हैं वो सबसे पहले फोकस आपको करना है, जो सबसे पहले तैयार करने हैं, क्योंकि अगर मैं लिखने लगूंगा तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो थोड़ा स्मार्टली काम करते हैं, स्मार्ट टाइम है हमारे पास, है ना, वी आर सिविल इंजीनियर। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, जो नॉन टेक वाले पार्ट है, जो बच्चे नॉन टेक को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं ना, तो वो कमर कस लो, क्योंकि नॉन टेक 30 नंबर का आ रहा है बच्चे, 30 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है,
वैसे ही एक मैं छोटा सा आपको क्वेश्चन दाग देता हूँ कि पहला स्टेट इंडिया का जो स्मोक फ्री है, पहला राज्य इंडिया का जो स्मोक फ्री है, आंसर है हिमाचल प्रदेश। चेक कर लो बच्चे, पहला जो स्टेट है इंडिया में जो स्मोक फ्री हुआ है तो वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उज्ज्वला योजना चली थी, सभी को पता है बच्चे उज्ज्वला योजना, जिसमें ये बोला गया था कि आपको सब्सिडी दिया जाएगा सिलेंडर के ऊपर। नॉन टेक का पार्ट है बच्चे, पूछेगा इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर के ऊपर, कुछ भी चीजें पूछ सकता है आपसे। तो उज्ज्वला योजना के अकॉर्डिंग कुछ सिलेंडर्स यहाँ पे आपको फ्री मिलते हैं, सब्सिडी मिलती है, आप ऐसा बोल सकते हो। और ये सब्सिडी देने से एक साल में 6100 करोड़ का अतिरिक्त यहाँ पे बोझ पड़ने वाला था। मतलब अभी भी पड़ रहा है, जो उस वक्त का स्टेटमेंट है। तो मतलब आपसे वो फैक्ट एंड फिगर भी पूछता है, आपका पर्टिकुलर स्टेट के बारे में तो पूछेगा, वहाँ का लिटरेसी रेट पूछ लेगा, ठीक है, वहाँ का पॉपुलेशन पूछ लेगा, ठीक है, वहाँ पे कुछ और फॉरेस्ट रिजर्व आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये देखेंगे, है ना। चलिए बच्चे, तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, सबसे पहले बच्चे मैं आ रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर। ये देखो, सबसे पहले मैं आ रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर, सोम। ठीक है जी, पहला बच्चे हमारे पास जो है, जो आपका एक तरह से आप कॉमन से अपने सेमेस्टर में पढ़ते हो इंजीनियरिंग के, ठीक है, तीसरे सेमेस्टर में आप पढ़ते हो उसको, सोम को, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से बच्चे जो सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन है, इसको अच्छे से करो पहले तो, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन, क्योंकि कई बार आपको वो क्वेश्चन फ्रेम कर देगा जिसमें एक एलिमेंट आपको वो दे के रखता है बच्चे कुछ इस तरह से, ये बॉडी दे के रखेगा और यहाँ पे वो अलग अलग फोर्सेस अप्लाई कर देगा। मान लो यहाँ पे 10 किलो न्यूटन दे दिया, सेन एग्जांपल, यहाँ पे इस डायरेक्शन में 2 किलो न्यूटन दे दिया, मान लो इस डायरेक्शन में मान लो 3 किलो न्यूटन दे दिया, और इस डायरेक्शन में मान लो 5 किलो न्यूटन दे दिया, और वो किसी पार्ट के ऊपर पूछ लेगा, बताओ यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, और ऑप्शन में वो मैग्नीट्यूड के साथ उसका नेचर भी पूछ रहा होगा, टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है, ठीक है। एक तो आपके इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। सोम में टॉपिक पहला सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन इंपॉर्टेंट हो गया बच्चे, जो पूछता है हर पेपर के अंदर। इलास्टिक कांस्टेंट, इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन मैं आपको बताऊंगा, हाउ टू रिमेंबर द रिलेशन मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चे। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और जो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, और जो बच्चे जूनियर इंजीनियर की ही प्रेपरेशन करना चाहते हैं, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस HPPSC एग्जाम, तो बच्चे चीज़ें हर एग्जाम में पूछी जा रही हैं। ये इलास्टिक कांस्टेंट से जेई के अंदर जो क्वेश्चन होगा वो न्यूमेरिकल कम करके वो थोड़ा सा आपसे फैक्चुअल डाटा पूछ लेगा या वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। तो उसको भी कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको जब क्लास हमारा चलेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक के साथ कैसे चीजें याद रखनी है बच्चे। इसके साथ देखो, इसके साथ उसके बाद आप जो मूव करोगे, जो टॉपिक है आपका हाई यील्डिंग वाला, दैट इज काइंड ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एंड द शियर फोर्स डायग्राम। तो एई के पेपर में तो आपसे वो मूवमेंट पूछ सकता है इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर क्या है, और जबकि जूनियर इंजीनियर के पेपर के अंदर बच्चे वो आपसे शेप पूछता है डायग्राम की, है ना। पैराबोलिक होगा, क्यूबिक पैराबोला होगा, इंक्रीजिंग पैराबोला होगा, डिक्रीजिंग पैराबोला होगा, कांस्टेंट स्लोप होगा, ठीक है, लाइक दैट वन। ठीक है बच्चे, इसके साथ जो इंपॉर्टेंट बच्चे यहाँ पे चीज बनती है, जो 5 स्टार वाला टॉपिक है वो है आपका बेंडिंग थ्योरी, ठीक है, जिसको आप सिंपल बेंडिंग के नाम से जानते हो। तो यहां से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, बेंडिंग थ्योरी से आपको न्यूमेरिकल है बच्चे। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक कर लो, इसमें एक फॉर्मूला आता है, टाउ इक्वल टू PA y बार अपॉन IN इंटू B, ठीक है, पढ़ेंगे डिटेल में। जो जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं और जो चाहते हैं कि एक तरह से हम ब्रशअप करें, क्योंकि हम यहाँ पे 2.5 मंथ का एक अभी मॉड्यूल लॉन्च करने वाले हैं, जो बच्चों का रिस्पांस आ रहा है, और हम इसमें लेके चलेंगे आपकी श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो, और हम वही चीजें यहाँ पे सबसे पहले फोकस करेंगे जो पेपर के अंदर पूछी जाती हैं बच्चे, ठीक है। हाईली यील्डिंग टॉपिक, जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है बच्चे। मैं फिर से बोल देता हूँ, जो बच्चे अभी अभी वीडियो को देख रहे हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं, सो हमारा ऑफलाइन सेंटर चंडीगढ़ में चल रहा है बच्चे, चंडीगढ़ 34 सेक्टर में, इंजीनियर्स करियर पॉइंट और यूरोपीडिया के नाम से, और ऑनलाइन जो हमारे पार्टनर बच्चे जो क्लासेस हमारी चलती हैं वो यूरोपीडिया के ऊपर चलती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, और इसमें जो आपका दूसरा जो 5 स्टार वाला टॉपिक है, 5 स्टार वाला बच्चे, एक 5 स्टार वाला आपका थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग हुआ, दूसरा 5 स्टार वाला टॉपिक है बच्चे डिफ्लेक्शन वाला। डिफ्लेक्शन वाला टॉपिक, डिफ्लेक्शन में आपसे वो डिफ्लेक्शन पूछेगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो हाउ टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले के थ्रू ही आपने आंसर रिपोर्ट करना होता है पेपर के अंदर, क्योंकि आप बच्चे को यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते, ठीक है जी। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे टॉर्शन, जो शाफ्ट वाला केस है, टॉर्शन ऑफ शाफ्ट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है बेसिकली, है ना। तो मोस्ट ऑफ केसेस में जो बच्चे होते हैं टॉर्शन वाला जो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल फ्रेम होता है उसको इजीली कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी एक टॉपिक है, तो ये 3 स्टार वाला टॉपिक हो गया बच्चे। तो सोम के बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है बच्चे, पहले मैं मेजर सब्जेक्ट के ऊपर चल रहा हूँ, वो हो गया बच्चे आपका यहाँ पे RCC, ठीक है जी, RCC हो गया बच्चे। दूसरा जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया डिजाइन का, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, मैं मेसनरी स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं जा रहा हूँ,
डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के बच्चे मैं बात कर रहा हूँ, और डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो आप LSM पकड़ो, WSM भी नहीं उठाना है, सबसे पहले आप LSM उठाओ, लिमिट स्टेट मेथड, क्योंकि जो भी आपको बीम डिज़ाइन का न्यूमेरिकल गिवन होगा वो LSM बेस्ड ही होगा। ठीक है, दो हमारे पास जनरली जो डिज़ाइन फिलोसफीज हैं, एक LSM है और एक WSM है। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड है, सभी को ज्ञात है ना। बाकी अब बच्चे देखो, अगर क्वेश्चन बन रहा है तो LSM के ऊपर आएगा, बीम की स्ट्रेंथ वो पूछेगा कितनी है। बीम की स्ट्रेंथ बोलने मतलब बीम सेफली कितने बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट कर सकती है बच्चे, जिसे हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कोई भी बीम सेफली कितने बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट कर सकती है, MOR। कैपेसिटी कितना होगा सेक्शन का, ये बच्चे आपसे पूछ रहा होगा। वो बीम के ऊपर लगने वाला मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट अगर आपको गिवन है तो वो बीम की डायमेंशन आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर, या उसके अंदर कितना एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया जाएगा ये आपसे पूछ सकता है बच्चे वो। और यहाँ पे जो एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है बच्चे वो आता है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, कि आपको एक क्रॉस सेक्शन गिवन है जिसका विड्थ गिवन होगा, जिसका डेप्थ गिवन होगा, उसके अंदर जो स्टील प्रोवाइड किया गया होगा वो भी गिवन होगा, और वो कुछ लिख देगा कि मैक्सिमम मूवमेंट जो सेक्शन रजिस्ट कर सकता है वो इतना किलोन्यूटन मीटर है। बताओ बच्चे यहाँ पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहां से बच्चे आप बोलो जो आपका LSM है बीम वाला, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन फॉर द बीम। ठीक है बच्चे, किसके लिए बच्चे, बीम के लिए। तो यहाँ पे लिखा हो देखो सिंपल एंड कॉन्टिन्यूअस बीम, तो आपने यहाँ पे सिंपल बीम के साथ चलना है पहले तो ये 5 स्टार वाला टॉपिक हो गया। क्वेश्चन मिलेगा बच्चे, बीम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। बीम बच्चे जब हम डिजाइन की बात करेंगे तो उसमें शेयर इन्फोर्समेंट भी आएगा, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट के साथ चलोगे या शेयर इन्फोर्समेंट का डिजाइन करोगे, और कितना आप शेयर को बियर करवाने के लिए शेयर इन्फोर्समेंट दे रहे हो, उसकी स्पेसिंग कैसे रखोगे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चे, न्यूमेरिकल बनता है, 5 स्टार वाला टॉपिक है। ठीक है, अच्छा बीम के बाद अगर मैं बात करूं जहां से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा बच्चे, जहां से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा वो होगा वन वे स्लैब या टू वे स्लैब। वन वे स्लैब या टू वे स्लैब से जो क्वेश्चन ये करता है वो डिटेलिंग पार्ट के ऊपर आता है। अभी तक जो क्वेश्चन आया बच्चे वो डिटेलिंग पार्ट के ऊपर आया, और लेट मी टेल यू डिटेलिंग पार्ट आपको परेशान करेगी पेपर में। और इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि अगर जो एंड वाले सपोर्ट है, जैसे मालूम है कॉन्टिन्यूस बीम की बात कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस स्लैब की बच्चे, तो यहाँ पे नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट है जिसको हम न्यू अल्टीमेट सपोर्ट भी बोलते हैं बच्चे, तो वहाँ पे जो आपका स्टील बार होता है वो कितना एक्सटेंड करना चाहिए, तो कोडल कुछ प्रोविजंस गिवन है, तो एक बार आप जरूर उस वीडियो को देखें बच्चे। ठीक है, हमारे पैनल के ऊपर वो वीडियो पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो होगा डिटेलिंग के ऊपर। पहली चीज तो ये डिटेलिंग के ऊपर। सेकंड, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर मुझे स्लैब का डिजाइन करना बचे तो मैं किस तरह से कर सकता हूं, तो फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में वो रिस्ट्रेंट स्लैब दे रहा है या क्वेश्चन में सिंपली सपोर्टेड है। बोलने मतलब बच्चे हम कुछ इस तरह से फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर मैं लिखूं शॉर्टर स्पैन के अलोंग, तो अल्फा एक्स जो बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट होता है WU इंटू LX का स्क्वायर हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे किस तरह से आंसर रिपोर्ट करना है, ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर आप आंसर यहाँ पे रिपोर्ट कर पाओगे। तो क्वेश्चन तो बन रहा है बच्चे इधर से भी, है ना, डिटेलिंग वाला भी बन रहा है और एक न्यूमेरिकल भी बन रहा है। इसके बाद बच्चे यहाँ पे, इसके बाद अगर मैं बात करूं T सेक्शन और L सेक्शन, आप ये बोल दो 5 स्टार वाला टॉपिक है। T सेक्शन L सेक्शन एक 5 स्टार वाला टॉपिक है बच्चे। यहां से मैक्सिमम केसेस में अभी तक बच्चे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ बताओ कितनी है। क्या पूछा है बच्चे, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ। अब इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ दो केसेस में आप निकाल सकते हो, या तो आप T बीम के लिए निकालोगे बच्चे, या तो आप L बीम के लिए निकालोगे। या तो आप T बीम सिंपली सपोर्टेड के लिए निकालोगे, या तो T बीम आप कॉन्टिन्यूस के लिए निकालोगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, IS 456 में, IS 456-2000 दैट इज द बाइबल फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, वट एवर रिटन ऑन दैट कोड यू हैव टू ब्लाइंडली फॉलो दैट वन बच्चे। आप वो फॉर्मूले जरूर देखें बच्चे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा बच्चे। ठीक है, और सबसे पहले इफेक्टिव लेंथ कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में इफेक्टिव लेंथ आएगा, तो कोड ने कुछ इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए मेजर्स भी दिए हैं, दैट यू हैव टू चेक अगेन। ठीक है बच्चे, 5 स्टार वाला क्वेश्चन हो गया इधर से। ये जो आपका बीम डिजाइन हो गया ये भी 5 स्टार वाला क्वेश्चन हो गया इधर से। ठीक है, कोडल प्रोविजन तो आपको वैसे ही याद करने बच्चे। अगर मैं बात करूं कॉलम की, तो कॉलम में 90% जो आपसे वो क्वेश्चन फ्रेम करता है, एक्सिली लोडेड कॉलम वो देके रखता है बच्चे, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी आपसे पूछ रहा होता है। ठीक है, मतलब अब मैं बात करूं कि मेरे पास कंसेंट्रिक लोडेड कॉलम है, एक्सिली लोडेड कॉलम है, या एक्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम है। एक्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम में बच्चे फर्दर दो केसेस बनते हैं, कॉलम विद यूनी एक्सियल बेंडिंग मोमेंट और कॉलम विद बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में जो क्वेश्चन आता है ना वो एक्सियल लोडेड कॉलम के ऊपर ही आता है, अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने एक दो सवाल यहाँ पे सॉल्व किए होंगे कॉलम के ऊपर, डेफिनेटली बच्चे आप पेपर के अंदर लगभग 70 से 80 सेकंड के अंदर, कुल मिला के आप ये बोलो 1.5 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हाँ आपका मैथमेटिक्स पार्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है, बाय ओन आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे स्टेट PSC की बात करूं, जैसे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, तो बच्चे वहां पे कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन वो इंजीनियरिंग वाला नहीं होना चाहिए, नॉन इंजीनियरिंग कैलकुलेटर, बट अलाउड है बच्चे, और इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है।
ठीक है। अगर मान लो आपको कोई बड़ी कैलकुलेशन है उसको किसी नंबर से भाग करना होगा, देन यू हैव टू डू इट बाय योर ओन, ठीक है। तो तैयार रहना इन चीज़ों के लिए बच्चे। और इसके साथ देखो कैंटिलीवर और देखो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल्स, ठीक है। इसमें बच्चे मैं बता देता हूं, ऐसा नहीं है सिलेबस में नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा है वो अलग बात है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे बच्चे, यू विल फाइंड अ क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर अभी तक जितना भी हुआ, अगर आप कोई सा भी पेपर उठा लोगे तो कहीं ना कहीं आपको रिटेनिंग वॉल के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, और क्वेश्चन है बच्चे डिटेलिंग के ऊपर, कि जो रिटेनिंग वॉल जिस तरफ मिट्टी फिल की जाती है बच्चे वो बैक फिल वाला फेस हो गया, और जिस तरफ मिट्टी फिल नहीं होती वो आउटर फेस हो गया। तो मेन स्टील आप स्टेम में कहाँ प्रोवाइड करते हो, बैक फिल वाले साइड करोगे या बाहर साइड करोगे। वैसे ही बॉटम में बच्चे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से फॉर्मेशन बनी होती है बच्चे। अगर मान लो ये कोई रिटेनिंग स्ट्रक्चर है समझने के लिए बच्चे, तो ये स्टेम वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये हील स्लैब होती है, इधर जिस तरफ बैक फिलिंग किया जाता है उस तरफ हील स्लैब होता है, और ये टो स्लैब हो गया। तो ये आपसे पूछेगा कि जो मेन स्टील होगा वो हील स्लैब में टॉप फेस में दिया जाएगा, बॉटम फेस में दिया जाएगा, और ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, अगर मैं बात करूँ तो ये एक तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है, कोडल वैल्यू, ठीक है। और कैसे इसका आंसर रिपोर्ट करना है ये भी हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है बच्चे। अच्छा, काउंटर फोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल, तो एक चीज तो आपको जो यहाँ पे पढ़नी है, कितने तरह के ERS होते हैं, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर। ग्रेविटी वॉल हो गया, कैंटिलीवर वॉल हो गया, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल हो गया, बट्रेस रिटेनिंग वॉल हो गया, और इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं वाटर टैंक की बात करूं, ठीक है, तो वाटर टैंक से एज इट इज अभी के लिए मैं इसको नहीं उठा रहा हूं, वाटर टैंक से एज इट इज कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बहुत ही रेयरली अगर आपको बात करूं तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ, जो क्वेश्चन बच्चे यहाँ से बनता है वो है प्री स्ट्रेस वाला टॉपिक, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का हम ऑल तो अलग ही कोड लेके चलते हैं, IS 1343, ठीक है बच्चे। तो यहाँ प्री स्ट्रेस में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक है एनालिसिस वाला पार्ट और दूसरा लॉसेस। प्री स्ट्रेस कंक्रीट से अगर क्वेश्चन लॉसेस से नहीं आ रहा है तो एनालिसिस से पक्का क्वेश्चन होगा, 99% श्योरिटी है। अगर लॉसेस से क्वेश्चन नहीं है तो एनालिसिस से क्वेश्चन है, अगर एनालिसिस पार्ट से क्वेश्चन नहीं है तो लॉसेस से क्वेश्चन होगा। मतलब दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक से भी हो सकता है या दोनों में से किसी एक टॉपिक से भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है जो इंपॉर्टेंस वाला है बच्चे, जो हाई यील्डिंग टॉपिक, तो यहाँ पे बच्चे देखो हमारा है फ्लूइड मैकेनिक्स, FM फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसके अंदर हमारा ओपन चैनल फ्लो भी है ना, हमारा हाइड्रोलिक मशीन भी होता है बच्चे। तो इस फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर मैं बात करूं तो जो आपका बच्चे हाइड्रोस्टैटिक वाला पार्ट है, जैसे फ्लोटेशन हो गया, बॉयंसी हो गया, फ्लोटेशन बॉयंसी से क्वेश्चन वहां से आस्क करेगा, पहली चीज तो ये। और मैनोमीट्री, मैनोमीटर से न्यूमेरिकल आएगा बच्चे। अगर मैं बात करूं प्रेशर मेजरमेंट की, तो जो फ्लूइड प्रॉपर्टी उसका जो रोल है बच्चे, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो फ्लूइड है स्टैटिक पोजीशन में वो कर्व्ड सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है, यही का एक तरह से फेवरेट टॉपिक है HPPSC का। प्लेन सरफेस जो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है उसके ऊपर ये क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है, कर्व्ड सरफेस के ऊपर ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा, वर्टिकल फोर्स कितना होगा, ठीक है बच्चे। इसके बाद अगर मैं बात करूं फ्लूइड काइनेमेटिक की, फ्लूइड काइनेमेटिक के बच्चे आपसे वो ये पूछता है कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, मतलब आपको कोई वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दे देगा बच्चे वो, या कोई आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दे देगा। अब आपसे पूछेगा क्या ये पॉसिबल केस है फ्लो का कि नहीं है, या बच्चे आपसे वो ये पूछ सकता है कि ये रोटेशनल फ्लो है कि इररोटेशनल फ्लो है। गौर से सुनना बच्चे, वर्ड टू वर्ड क्या बोल रहा हूँ, रोटेशनल फ्लो है कि इररोटेशनल फ्लो है। तो रोटेशनलिटी इररोटेशनलिटी चेक करने के लिए तो आपको कुछ और भी चीजें पढ़नी पड़ती है, जैसे बच्चे आप कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के साथ चलोगे। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आप किस तरह से डिफाइन करते हैं बच्चे, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 बच्चे, ये 2D के अंदर। 3D में क्या होगा, सॉरी डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, 3D के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड हो जाएगा इक्वल टू 0। स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बच्चे, लैपलेस इक्वेशन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन, गो थ्रू कर लो इनको, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो वन क्वेश्चन यू विल फाइंड फ्रॉम द फ्लूइड काइनेमेटिक। फ्लूइड डायनेमिक की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे जो बर्नौलीज थ्योरम है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा एक, ठीक है। और कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, लेट मी टेल यू, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं तो ये जो आपका डायमेंशन एनालिसिस है जिसमें आपका सिमिलिट्यूड होता है ना, तो इसमें बकिंगम पाई थ्योरम, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है बकिंगम पाई थ्योरम के ऊपर। और इसके साथ जो डायमेंशन लेस नंबर्स हैं, जैसे आपका रेनॉल्ड नंबर है, फ्रॉड नंबर है, वेबर नंबर है, आइलर नंबर है, ठीक है। तो बच्चे उनको याद रखने का भी एक ट्रिक होता है, जैसे मैं मोस्टली क्लास के अंदर बताता हूँ जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, ठीक है। और मैं डायरेक्टली आपको जैसे एक ट्रिक भी बताया हूँ, फ्यू मैन कैन ड्राइव जिप्सी, फ्यू मैन कैन ड्राइव जिप्सी, कुछ ही आदमी हैं जो जिप्सी चला सकते हैं, GP, ऑल द जिप्सी की स्पेलिंग अलग होती है, और यहाँ पे ये फ्यू कैपिटल है, FEW। तो F से बना बच्चे फ्रॉड नंबर,
और जितने भी ये आपके डायमेंशनलेस नंबर हैं ये हमेशा ही इनर्शिया फोर्स न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर वाला फोर्स वेरी करने वाला है। रेनॉल्ड नंबर तो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। एफ फॉर फ्रॉड नंबर, जी फॉर ग्रेविटी। फ्रॉड नंबर बच्चे इनर्शिया फोर्स न्यूमरेटर में होगा, ग्रेविटी फोर्स डिनोमिनेटर में होगा। ई आइलर नंबर हो गया, डिनोमिनेटर में प्रेशर फोर्स होगा। डब्ल्यू वेबर नंबर हो गया, डिनोमिनेटर में सरफेस टेंशन फोर्स है। मैक नंबर हो गया एम, डिनोमिनेटर में इलास्टिक फोर्स है आपका। ठीक है, तो मतलब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है बच्चे जिसमें लीस्ट 1 में वो फोर्स देके रखता है, लीस्ट 2 में वो बोलेगा कि मैच करो, कि जैसे मान लो मैं बोलूं यहाँ पे फ्रॉड नंबर, तो फ्रॉड नंबर के सामने उसने लिखा होगा इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, ठीक है, या उससे नीचे लिखा होगा कहीं जाके इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स का स्क्वायर रूट लगाया होगा। मतलब आपको करेक्ट मिलान करना है, मैच करना है। ठीक है, 1 नंबर मिलेगा बच्चे यहाँ से। अब देखो आपको एक एक नंबर इकट्ठा करना पड़ता है पेपर के अंदर, है ना, बूंद बूंद से ही आपको घड़ा भरना पड़ता है ना। तो सबसे पहले तो आप वो टॉपिक फिक्स कर लो, देखो जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर के अंदर। अच्छा बच्चे, अगर मैं यहाँ पे लैमिनार फ्लो की बात करूं तो लैमिनार फ्लो, ठीक है, प्लेट्स के बीच में, ठीक है, किस तरह से इसका वेरिएशन होता है बच्चे, ये फ्लो कैसे वेरी करता है, यहाँ पे इसकी प्रोफाइल चेक कर लो। ठीक है, मैक्सिमम आपको जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो मिलता है वो एवरेज का कितना होता है, पाइप फ्लो में भी प्लेट फ्लो में भी पूछेगा बच्चे। इसके साथ वो बोलेगा कि बाउंड्री लेयर रीजन के अंदर जो आपका फ्लो पार्टिसिपेट कर रहा है वो इरोटेशनल होगा कि रोटेशनल होगा। ये कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए थे पेपर के अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये भी ध्यान रखो कि बच्चे जो प्रीवियसली क्वेश्चन डाले हुए हैं ना, तो टॉपिक कहीं ना कहीं ऐसा एक टॉपिक है बच्चे जहां से हर बार क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, वो हाई यील्डिंग टॉपिक हो गया। कोई हम नया टॉपिक सेट नहीं करे बच्चे, टॉपिक वही है। और मैं आपको यही बताऊंगा कि क्योंकि सिलेबस ना दिए होने के बावजूद भी इतने बड़े सिलेबस में से किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है और किन चीज़ों को कम फोकस करना है बच्चे। क्योंकि बच्चा यहाँ पे गलती करता है, वो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करता है, जबकि पूरे सिलेबस में से कुछ ही ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पाइप फ्लो की, तो बच्चे यहाँ पे लैमिनार के साथ आपने मूव करना है। ठीक है, ओपन चैनल फ्लो में, यस, ओपन चैनल फ्लो में बच्चे जो चीजें आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, ये एक तो आपसे एनर्जी के बारे में पूछेगा, स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक फोर्स के ऊपर, ये आपका 3 स्टार वाला क्वेश्चन हो गया। स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक फोर्स 3 स्टार वाला क्वेश्चन हो गया बच्चे। तो यहाँ पे जो रैपिडली वेरिड फ्लो हो गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आरवीएफ, ये किस में होगा, हाइड्रोलिक जंप के ऊपर बच्चे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा कि हाइड्रोलिक जंप की फॉर्मेशन होगी तो पोस्ट जंप हाइट बताओ कितनी है बच्चे। ठीक है, इसके साथ बच्चे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लो इक्वेशन बनती है, जैसे M1 प्रोफाइल हो गया, M2 प्रोफाइल हो गया बच्चे, M3 प्रोफाइल हो गया, माइल्ड स्लोप की प्रोफाइल, क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब आपको बाय ओन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन होगी कौन सी प्रोफाइल बन रही है बच्चे। तो कुल मिला के आप ये बोलो कि जो आपका ओपन चैनल फ्लो है ना, वो 3 स्टार वाला टॉपिक है, 3 स्टार वाला। अच्छा, हाइड्रोलिक मशीन और हाइड्रो पावर की बात करोगे, ठीक है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, और जो सर आपको हाइड्रोलिक मशीन और हाइड्रो पावर पढ़ाएंगे बच्चे वो आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चे हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो आज पहले मैं इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, इनके टॉपिक। ठीक है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से बच्चे आप बात करें तो कुल मिला के आपको 8 से 10 नंबर मिलेंगे, 8 to 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स फ्रॉम द जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हर सब्जेक्ट का वेटेज, मतलब मार्क्स जो आ रहे हैं, मतलब कितने क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। तो बच्चे देखो, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में से अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रेडेशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर मैं बाद में आ रहा हूँ बच्चे। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल की बात करते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है, जैसे हम यहाँ पे वाइड रेशियो, पोरोसिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले बच्चे आप उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करो, वहां से न्यूमेरिकल मिलेगा। और न्यूमेरिकल जो मोस्टली आस्क होता है पेपर के अंदर कि बोरो एरिया से बच्चे हम सॉइल लेके आ रहे हैं, उस सॉइल में कुछ वॉइड रेशियो दिया हुआ है, उस सॉइल का बच्चे आपको ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट गिवन है, तो जब आपने उस सॉइल को बच्चे फिल किया, एम्बैंकमेंट बनाया, तो उस वक्त वॉइड रेशियो इतना था, तो बताओ उस सॉइल में कितना वाटर कंटेंट होगा। कुछ चीजें आपसे वो रिलेट करवाएगा, जो क्वेश्चन बनता है बच्चे, या कुछ आपको वो डाटा देके रखेगा जिसमें से वो आपसे पूछ सकता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा बच्चे, ठीक है, या वॉइड रेशियो कितना होगा। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे फॉर्मूले के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ रखनी है और बेसिक चीजों के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे आपका ये जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर होता है, जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, सॉइल की, वो एक तरह से 3 स्टार टॉपिक होता है, 3 स्टार प्रॉपर्टीज वाला जो टॉपिक है। ठीक है, अब इसी में अगर मैं बात करूं, जो मेरे पास यहाँ पे पार्टिकल साइज, ग्रेन साइज एनालिसिस वाला जो टॉपिक है, वहां से भी आपको जो क्वेश्चन बनता है स्टोक्स लॉ के ऊपर, ठीक है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस है बच्चे, स्टोक्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पीपेट एनालिसिस की, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा बच्चे। स्टोक्स लॉ के ऊपर आपसे वो सेटलिंग वेलोसिटी पूछता है, पेपर के अंदर पूछा हुआ था, न्यूमेरिकल था, जिसमें आपको फॉर्मूला लगाना था, सारा डाटा गिवन था। ठीक है, इसके साथ बच्चे अगर मैं बात करूं कि जो कैपिलरी इफेक्ट है, ठीक है, मतलब अगर सॉइल में
कैपिलरी एक्शन होगा तो शेयर स्ट्रेंथ बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, ये आपको एक तरह से वो डाटा दे के रखेगा, क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा सकता है। ठीक है, ऑल्दो इसका जो परसेंटेज है कुछ इस तरह से क्वेश्चन आने के वो कम है, लेकिन क्वेश्चन बच्चे बन सकता है यहाँ से भी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बच्चे, जो टेस्ट हम करते हैं, जैसे परमेबिलिटी को मुझे निकालना है, सॉइल की परमेबिलिटी जो एक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होता है, कौन कौन से आप टेस्ट कर सकते हो बच्चे, तो न्यूमेरिकल आपको मिलेगा देखने को, जैसे कांस्टेंट हेड टेस्ट हो गया, फॉलिंग हेड टेस्ट हो गया बच्चे। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल मिलेगा। या अगर मैं बात करूं बच्चे, जो मेरे पास यहाँ पे फील्ड के टेस्ट है, पंपिंग आउट मेथड है, पंपिंग इन मेथड है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, परमेबिलिटी निकाल रहे हो, डुपिट्स इक्वेशन, थीम्स इक्वेशन का आप यूज कर रहे हो बच्चे। और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस पूछा गया था जेईई के पेपर में, HPPSC 2016 में रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस पूछा गया था, जिसमें आपको ड्रॉ डाउन गिवन था, कुछ डाटा गिवन था। मतलब जब एक वेल में से पानी निकाला जा रहा है तो ऑफकोर्स ग्राउंड वाटर टेबल बच्चे नीचे आएगा, तो उस वेल के सेंटर में से आप कितना दूर जाओ कि ग्राउंड वाटर टेबल आपको वही मिले, दैट इज काइंड ऑफ द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, मतलब टॉपिक्स बहुत अच्छे अच्छे, और क्वेश्चन जो बच्चे आपको मिलेंगे वो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। कंपैक्शन की बात की जाए बच्चे, तो कंपैक्शन से भी आपको न्यूमेरिकल मिलता है, और कंपैक्शन से न्यूमेरिकल होता है यहाँ पे एलसीटी और एससीटी की एनर्जी के ऊपर, मतलब कितनी एनर्जी इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनके रेशियो को भी वो पूछ सकता है, या कोई आपको डाटा दे के रख सकता है और पूछ सकता है कि बताओ कितना एनर्जी आपने इंपैक्ट किया ड्यूरिंग कंपैक्शन। कंसोलिडेशन बच्चे, कंसोलिडेशन एक इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे चैप्टर है। कंसोलिडेशन आप बोल सकते हो कि 5 स्टार वाला क्वेश्चन देगा, जिसमें आपको एक सॉइल मास दे देगा और बोलेगा कि ये एक साल में मान लो 50 mm सेटल कर रही है, जब पानी दोनों साइड से बाहर निकला था बच्चे। अगर वही सॉइल है बच्चे, अगर उसमें पानी आप एक ही डायरेक्शन में अलाउ करोगे बाहर निकलने के लिए, तो उतना ही सॉइल मास सेटल होने के लिए कितना समय लगेगा, तो काइंड ऑफ आपसे वो टाइम पूछ रहा होता है बच्चे। ठीक है, कंसोलिडेशन का कोफिशिएंट भी आपसे पूछता है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, या जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को निकालने वाले बच्चे जो मेथड है, इनमें आप कौन कौन से मेथड यूज करते हो, और उन मेथड्स के अंदर जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कंसीडर किया गया वो कितना है। ठीक है, तो एक तरह से 5 स्टार वाला टॉपिक हो गया बच्चे। इसके बाद यहाँ पे अर्थ प्रेशर थ्योरी, ये और रिटेनिंग वॉल, ये भी बच्चे 5 स्टार वाला टॉपिक है, अर्थ प्रेशर वाला। ठीक है, बीरिंग कैपेसिटी के बच्चे यहाँ पे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछता है। और फाउंडेशन में बच्चे अगर मैं बात करूँ तो पाइल फाउंडेशन में, ठीक है, पाइल फाउंडेशन में जो स्पेसिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, पाइल की स्पेसिंग के ऊपर। ठीक है, और दूसरा जो थ्रॉटल क्वेश्चन था वो आइसोबार के ऊपर था कि पाइल की स्पेसिंग को फ्रेम करने का क्या पर्पस होता है, मतलब आप मिनिमम स्पेसिंग क्यों डिफाइन करते हो, क्योंकि जब भी बच्चे लोड पड़ रहा होता है तो आइसोबार हम ड्रॉ करते हैं, और अगर आइसोबार ओवरलैप हो रहे हैं तो सॉइल आपकी ओवर स्ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके एक तरह से सॉइल के अंदर हाई यील्डिंग टॉपिक है, 5 स्टार वाला टॉपिक बोल दो। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट बच्चे, तो अब इसमें देखो जैसे हम बीएमसी की बात करते हैं बच्चे, इंजीनियरिंग मटेरियल, तो मैं यहाँ पे बोलूँ जो 5 स्टार वाला टॉपिक है वो तो सीमेंट हो गया बच्चे, सीमेंट हो गया 5 स्टार वाला, गो थ्रू करना और चले जाओ इसको याद करके, बाय हार्ट करनी है आपको चीजें, रटना जिसको बोलते हैं ना। और सीमेंट में बहुत सारी चीजें आपने कभी ना कभी पढ़ी होंगी या देखी होंगी टेस्ट, तो जितना आप इसके इक्विपमेंट को टेस्ट को समझोगे बच्चे उतना चीजें याद रहेंगी। इसके साथ ब्रिक वाला टॉपिक बच्चे इंपॉर्टेंट है, स्टोन वाला टॉपिक बच्चे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कंक्रीट वाला जो टॉपिक है बच्चे, जैसे हम कुछ यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं, एनडीटी हो गया, यूपीवी टेस्ट हो गया बच्चे। ठीक है, परफोरोमीटर हमारे पास होता है, जो हम प्रेजेंस ऑफ स्टील देख रहे होते हैं कितना सेक्शन के अंदर, तो कुछ ना कुछ आपसे वो डाटा जरूर पूछता है यहाँ पे टेस्टिंग के ऊपर। कंक्रीट की बात कर रहा हूँ बच्चे, ऑल तो ये जो बीएमसी वाला पार्ट है, जो आपका मटेरियल वाला पार्ट है, इसमें आपको क्वेश्चन की वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, और क्वेश्चन आपको अलग अलग तरह के मिलेंगे। अगर आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं लगाया तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो क्वेश्चन के अंदर, है ना। जैसे प्लाईवुड से क्वेश्चन उसने डाल दिया, टाइल से उसने क्वेश्चन डाल दिया आपको, ठीक है, स्टेयर से उसने आपको क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है, इसके अलावा बच्चे लाइन भी है, ठीक है, लेकिन जो हाई यील्डिंग टॉपिक है मैं वो यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ बच्चे। टिम्बर भी हमारे पास होता है, ठीक है। ब्रिक्स की अगर बच्चे हम बात करें तो ब्रिक मेसनरी, किस तरह के बॉन्ड हमारे पास हैं, कितने टाइप के बॉन्ड हमारे पास है, इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, हेडर बॉन्ड है, स्ट्रेचर बॉन्ड है, रैकिंग बॉन्ड है ना, कौन सा बॉन्ड आपका स्ट्रांग होता है बेसिकली वो भी पूछ सकता है, या किस तरह से हम ब्रिक्स को यहाँ पे अरेंज करते हैं बच्चे वो भी पूछ सकता है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक टेम्परेचर कितना रहता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, या किस तरह से हम ब्रिक को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, सॉइल अनसॉइल करते हो, अनसॉइलिंग ऑफ सॉइल होता है, उसके बाद आप डिगिंग करते हो, सॉइल की क्लीनिंग होती है, फिर वेदरिंग होता है, एक प्रोसेस दिया हुआ बच्चे। ठीक है, टिम्बर बच्चे इंपॉर्टेंट है, टिम्बर के डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है पेपर के अंदर, डिफेक्ट लिख देगा और पूछेगा ये किसके कारण होता है टिम्बर में, और इसकी प्रिजर्वेशन, मतलब कौन सा आप यहाँ पे सॉल्ट या केमिकल यूज करोगे उस टिम्बर को बचाने के लिए। जैसे उसने पूछ लिया कि फायर रेजिस्टेंट टिम्बर करना है तो क्या करोगे, ठीक है। या मान लो टिम्बर को व्हाइट आंट, जो दीमक होती है बच्चे, जो सफेद वाली चींटी होती है जिसको हम दीमक बोलते हैं ना,
तो वो व्हाइट आंट के अटैक से बचाना है तो क्या करोगे, ठीक है। तो ये एक तरह से बच्चे हाई यील्डिंग वाले आपके टॉपिक है, ठीक है। ये मैंने किसी दूसरी स्टेट के बच्चे यहाँ पे सिलेबस उठाया जिससे चीज़ों को एनालाइज करना थोड़ा आसान हो जाए बच्चे। सर्वेइंग की बात करूँ बच्चे मैं, सर्वेइंग में देखो आपको जो फोकस करना होता है, मैं क्लियरली यहाँ पे बोल देता हूँ, सर्वेइंग में जो आपको फोकस करना है चेन सर्वे के ऊपर, कंपास सर्वे के ऊपर, लेवलिंग के ऊपर, थियोडोलाइट से बच्चे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होता है, या आपसे वो लिस्ट काउंट वगैरह पूछ सकता है, कैलकुलेट करवा सकता है, और फोटोग्रामेट्री के ऊपर, ठीक है। ये टॉपिक हो गया, फोटोग्रामेट्री हो गया बच्चे, ठीक है। और इसमें आपका चेन सर्वे हो गया, इसमें चेन सर्वे कहीं मेंशन नहीं किया, लेवलिंग वर्क हो गया, चेन सर्वे हो गया बच्चे यहाँ पे, ट्रायंगुलेशन, कंटूरिंग, चेन सर्वे हो गया, कंपास सर्वे हो गया बच्चे, ठीक है। रेलवे इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ से देखो क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल आपसे पूछा जा सकता है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे हम स्लीपर की स्पेसिंग की बात करते हैं तो कितना आप स्पेसिंग रखोगे, कैसे आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। या एक रेल के नीचे नंबर ऑफ स्लीपर्स आप कितने दोगे, या जो नंबर ऑफ स्लीपर्स हम रजिस्टरिंग फोर्स के ऊपर निकालते हैं बच्चे वो किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो मतलब आपको बहुत बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन रेलवे से नहीं देखने को मिलेगा। हाईवे इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो बच्चे ज्योमेट्रिक डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया आप बच्चे, आप ये लेके चलो कि जो न्यूमेरिकल पेपर के अंदर फ्रेम होता है आप उसको सॉल्व कर लोगे क्लियरली। मेरा दावा है कि अगर आपने ज्योमेट्रिक डिजाइन को बहुत अच्छे से गो थ्रू किया है आपके टिप्स पे ज्योमेट्रिक डिजाइन, तो जो न्यूमेरिकल होगा 90% प्रोबेबिलिटी आप उसको सॉल्व कर लोगे। अच्छा बच्चे, जो इसमें आपका मैं जो हाई यील्डिंग टॉपिक है वो बता रहा हूँ पहले, इसमें जो बच्चे आपका पार्ट है यहाँ पे मटेरियल वाला, ठीक है। रोड बनाने के लिए बच्चे जो आप मटेरियल यूज करते हो उस मटेरियल के ऊपर टेस्ट, जैसे आप एग्रीगेट के ऊपर बहुत सारे टेस्ट करते हो, बिटुमन के ऊपर बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं उसकी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए, टायर के ऊपर भी टेस्ट है, बिटुमिनस मटेरियल के फर्दर टाइप है, सॉइल जो हम यूज़ करते हैं सबग्रेड बनाने के लिए उसके ऊपर भी जो टेस्ट है। तो टेस्ट को आपने बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है, और यहाँ से जो न्यूमेरिकल बनता है वो या तो प्लेट लोड टेस्ट से होगा या तो सीबीआई टेस्ट से होगा, बाकी वो न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा अगर मैं बच्चे यहाँ पे बात करूँ कि पेमेंट डिज़ाइन की, तो बच्चे हमारे पास देखो फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट होते हैं इनके डिज़ाइन, तो आपसे वो डिज़ाइन पैरामीटर पूछ सकता है, या कुछ चीज़ें जो पेपर में पूछी हुई थी जो गेट के 1 मार्क्स 1 लाइनर वाले क्वेश्चन थे डायरेक्टली, तो कहीं ना कहीं आपको जो प्रीवियस ईयर गेट के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना वो भी लगाना मस्ट हो जाएगा। तो किस तरह से आपको क्वेश्चन चूज करने, दैट आई विल टेल यू इन द सेपरेट वीडियो। और जल्दी ही बच्चे हम क्या करेंगे, जो प्रीवियसली हमारे पेपर हुए हैं हम पेपर के सॉल्यूशन के साथ आएंगे। और मैं फिर से बोलता हूं, जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं दे कैन फिल द गूगल फॉर्म। तो स्टार्टिंग में बच्चे आपको जितना भी हम कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है जी। पेपर वाला जो सोल्यूशन होगा हमारा वो पेपर के ऊपर यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो हम 2 क्लासेस बच्चे रन करने वाले हैं, एक हमारा नॉन टेक वाला पार्ट होगा क्योंकि हिमाचल जी के 20 नंबर का हो गया, और नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर जो पहले भी 10 नंबर का था अब भी 10 नंबर का ही है, हम दोनों कवर करेंगे। तो नॉन टेक और टेक्निकल हम दोनों क्लासेस रन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चे ये आपके और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हाइड्रोलॉजी हो गया, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया। तो बाकी जैसे जो सब्जेक्ट यहाँ पे है जैसे इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, तो सून इसके ऊपर जो रिस्पेक्टिव मेंटर है वो लेके आएंगे कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप बच्चे आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, ठीक है। और जो बच्चे पुराने हैं, जो योरपीडिया और इंजीनियर्स करियर पॉइंट के ऑलरेडी यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं, या जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो शेयर करें वीडियो को दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, ठीक है। तो हमें इसी तरह से आपका सहयोग चाहिए। सो जय हिंद, जय भारत, बने रहिए इंजीनियर्स करियर पॉइंट के साथ।